नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीके और साइंस के 20 प्रश्न हल करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1972 को घटित हुई थी? ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972 में आई थी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो अर्थ समिट 1992 में आयोजित हुआ था। द ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987 में आई थी, जिसे हम लोग आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जानते हैं। आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से यह पब्लिश हुई थी। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में साइन हुआ था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी। संघ राज्य के बीच शक्ति का निर्धारण कनाडा से लिया गया है। एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से। जबकि केंद्र राज्य संबंध एवं शक्ति विभाजन लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के भाग 21 में वर्णित है? भारतीय संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का वर्णन किया गया है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के विषय में वर्णन है भाग 10 में। भाग 10 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख किया गया है भाग 13 में। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध का वर्णन है भाग 16 में। भाग 16 में। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस होता है 14 अक्टूबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस होता है 16 नवंबर को, और जबकि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस होता है 8 सितंबर को। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेलूर में स्थित है? वेलूर में चेन्ना केशव मंदिर स्थित है। ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। यह 1116 ईस्वी में होयसल वंश के राजा विष्णुवर्धन द्वारा बनाया गया था। विष्णुवर्धन द्वारा यह बनवाया गया था। चार मीनार दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। इसे कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया था। कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया था। कांचीपुरम मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। इसे हम लोग राज सिंह पल्लवेश्वरम मंदिर के नाम से भी जानते हैं। राज सिंह पल्लवेश्वरम मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और यह कैलाश नाथ मंदिर नाम से भी प्रसिद्ध है। कांचीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था पल्लव वंशीय राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा यह बनवाया गया था। आगे देखते हैं, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में। इसे हाजी बेगम ने बनवाया था। हाजी बेगम। आगे देखते हैं, छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 92वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा। 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाएं शामिल की गई थी 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, अर्थात पूर्ण राज्य बनाया गया था 55वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा। एसटी के लिए अर्थात अनुसूचित जाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। 2003 में। आगे देखते हैं, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। 61वां संविधान संशोधन आया था 1989 में इसके तहत। आइए आगे देखते हैं, 7वां प्रश्न है, एथनोलॉजी किसका अध्ययन है? एथनोलॉजी होता है मानव जाति का अध्ययन। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। और भूगणित ज्ञान का अध्ययन कहलाता है जियोडेसी। जियोडेसी। जबकि शिलालेख संबंधी जो अध्ययन होता है यह एपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। एपिग्राफी के अंतर्गत। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत। 8वां प्रश्न है, निकोटिनेमाइड या नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? तो निकोटिनेमाइड होता है विटामिन B3 का रासायनिक नाम। ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। विटामिन B1 या विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है थायमिन है। थायमिन। विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। और विटामिन B5 का होता है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। आगे देखते हैं,
रूस की संसद का क्या नाम है? रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, ऑप्शन इसमें ए वाला सही होगा। बुंडस्टैग है जर्मनी की संसद का नाम, जर्मनी की। और शोरा है अफगानिस्तान की संसद का नाम, अफगानिस्तान, हाँ अफगानिस्तान। और नेसेट है दोस्तों इजराइल की संसद का नाम। आगे देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसकी पुस्तक है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हेनरी मिलर की पुस्तक है, ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा। तुषार गांधी की एक पुस्तक है लेट्स किल गांधी, लेट्स किल गांधी। और सलमान रुश्दी की कई पुस्तकें हैं, जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन है, मैंने पिछली बार आपको बताया था, इस बार आप लिख लीजिए द सैटेनिक वर्सेस, द सैटेनिक वर्सेस। और जॉन मिल्टन की पुस्तक है पैराडाइज, पैराडाइज लॉस्ट। आगे देखते हैं, 11वां प्रश्न है, किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को वांडीवास के युद्ध में पराजित किया था, ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, 1760 ईस्वी में। जो चौसा का युद्ध है यह हुआ था 1539 ईस्वी में। इसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया था, शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। और चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। इसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया था, बाबर ने मेदिनी राय को हराया। चंदेरी के युद्ध में 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था, याद रखिएगा। और पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में। इसमें अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला को हराया गया था, सिराजुद्दौला को हराया गया था। 12वां प्रश्न है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुषाण वंश का संस्थापक है कुजुल कैडफिसेस, ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा। इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर को बनाया था, पुरुषपुर इनकी राजधानी हुआ करती थी। राजा उपेंद्र ने परमार वंश की स्थापना की थी, परमार वंश की स्थापना की थी। राजा उपेंद्र की जगह कभी कभी कृष्णराज आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि परमार वंश के जो संस्थापक थे इन्हें कृष्णराज या राजा उपेंद्र के नाम से जानते हैं। इनकी राजधानी हुआ करती थी धार, धार या धारा नगरी, धार या धारा नगरी। जो अगला ऑप्शन है आपका दंती दुर्ग, दंती दुर्ग थे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। इन्होंने मान्य खेत अपनी राजधानी बनाई थी, मान्य खेत या मान्य खेत। और मलिक सरवर था, यह शर्की वंश का शासक था, शर्की वंश का संस्थापक था। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी जौनपुर को। शर्की वंश की स्थापना है यह जौनपुर में हुई थी। मलिक सरवर था इसका संस्थापक और इन्होंने जौनपुर को अपनी राजधानी बनाया। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध अपरिष्कृत पेट्रोलियम से है? तो अपरिष्कृत पेट्रोलियम से संबंध है कृष्ण क्रांति का, ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से, नदी जोड़ो परियोजना से। और रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। आइए आगे देखते हैं, 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान मैसूर में स्थित है? दोस्तों मैसूर स्थित है केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। मैसूर में दोस्तों उष्ण कटिबंधीय रेशम उत्पादन क्षेत्र है, रेशम उत्पादन क्षेत्र है, इसे ध्यान रखिएगा। मैसूर में उष्ण कटिबंधीय रेशम उत्पादन क्षेत्र है। जबकि पामपोर पूछता है, पामपोर जम्मू कश्मीर में स्थित है और जम्मू कश्मीर में शहतूत से रेशम अधिक बनाए जाते हैं। और एक है मध्य प्रदेश में जगह जिसे बुरहानपुर के नाम से जानते हैं, बुरहानपुर के, यहाँ पर दोस्तों चामुंडी रेशम प्रसिद्ध है, चामुंडी रेशम का उत्पादन होता है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह दोस्तों स्थित है चिकमंगलुरु में, चिकमंगलुरु, यह कर्नाटक में पड़ता है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान है कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर में। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थान है बैरकपुर में, और यह बैरकपुर मेरठ वाला नहीं है, पश्चिम बंगाल वाला है, अर्थात वेस्ट बंगाल वाला है। 15वां प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी पूर्वी मुख्यालय का रेलवे कोलकाता में स्थित है, अर्थात वेस्ट बंगाल में स्थित है। हुबली में दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है, रेलवे का मुख्यालय है, यह पड़ता है आपका कर्नाटक में।
हुबली कर्नाटक में पड़ता है। आगे देखते हैं, सिकंदराबाद में है दक्षिण मध्य रेलवे का, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है, यह पड़ता है आपका तेलंगाना में, तेलंगाना में। जबकि चेन्नई में दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय है, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय है और यह तमिलनाडु में पड़ता है। आइए आगे देखते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में स्थित है? महाराष्ट्र में तानसा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में, कर्नाटक में। पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य है तेलंगाना में, तेलंगाना में। अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य है पंजाब में। आइए आगे देखते हैं। 17वां प्रश्न है, कर्नाटक स्थित परियोजना कौन सी है? कर्नाटक में भद्रा परियोजना स्थित है, ऑप्शन डी वाला सही होगा इसमें से। पनम परियोजना जो है गुजरात में है, गुजरात में है। जबकि टिहरी बांध परियोजना है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और पूर्णा परियोजना है दोस्तों महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं, क्रोनोमीटर का आविष्कारक कौन था? क्रोनोमीटर का आविष्कार किया था जॉन हैरिसन ने, ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा। जेम्स डेवार के द्वारा थर्मस फ्लास्क का जो है आविष्कार किया गया था, थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार जेम्स डेवार ने किया था। और सैमुअल एफ.बी. हर्ष मोर्स ने टेलीग्राफ कोड डेवलप किया था, टेलीग्राफ कोड। एक बार और बता देता हूं, जेम्स डेवार द्वारा थर्मस फ्लास्क, सैमुअल एफ.बी. मोर्स के द्वारा टेलीग्राफ कोड और जॉन हैरिसन द्वारा क्रोनोमीटर का आविष्कार किया गया था। 19वां प्रश्न है, नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। आइए ऑप्शन के सामने ही मैं लिख देता हूं, ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा, नारायण घाट, नारायण घाट। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम है शांतिवन, शांतिवन। और चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम है चैत्रा भूमि। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है? दोस्तों आंध्र प्रदेश से घंटा मर्दाला है, ऑप्शन इसमें सी वाला सही होगा। इसके अतिरिक्त तो कुचिपुड़ी यहाँ का, कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। छऊ दोस्तों झारखंड का लोक नृत्य है, झारखंड का। गढ़वाली है जो गढ़वाल क्षेत्र में उत्तराखंड से संबंधित लोक नृत्य है। और जबकि पंडवानी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, छत्तीसगढ़ का। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो के 20 प्रश्न। मुझे आशा है कि आपके एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। इसी तरह के वीडियोस में लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए